ओम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है एंड हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे। एंड मैग्नेट्स होंगे तो डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये एक फैक्ट है एंड उसका डाइपोल मोमेंट की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम लोग। पिछले लेक्चर्स में किसी एक करंट कैरिंग लूप को हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था, उसको कितना टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा था वो हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था किसी करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स एक्टिंग तो जीरो ही होगा, या ऑलरेडी पहले डायरेक्ट किए थे हम लोग। लेकिन टॉर्क एक्सपीरियंस्ड होगा कि नहीं होगा, तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था टॉर्क एक्सपीरियंस्ड होगा। यहाँ पे एक दो परमानेंट मैग्नेट की मदद से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डेवलप कर दिए थे एंड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप हम लोग रख लिए थे जिसका जो नॉर्मल वेक्टर था इस मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा था। और फाइनली हम लोग पाए थे कि हाँ, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला ये आया था टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, जहां एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल था, आई करंट इन द कॉइल था, ए एरिया ऑफ द कॉइल था, बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन था एंड थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर, दैट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर। इसी को हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिखा था एन आई ए क्रॉस बी, है कि नहीं। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसके आधार पे थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं टॉर्क निकालने का एंड उसके बाद में हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे आएंगे। तो चलिए, एक प्रॉब्लम, 100 ton coils shown in figure carries a current of 2 ampere in a magnetic field something. 100 coils shown in 100 tons coil shown in figure carries a current of 2 ampere in a magnetic field B is equal to 0.2 Weber per meter square. The torque acting on the coil is something and कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो वो डेटा हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, कितना है, सो 100 है ना। सो इन द फिगर करंट इन द कॉइल है वो कितना है, सो 2 एम्पियर है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू है कितना है, सो 0.2 टेस्ला कहिए या वेबर पर मीटर स्क्वायर कहिए, एक ही बात है, दोनों ऐसा यूनिट है। तो टॉर्क एक्टिंग निकालना है हमें, है ना। अब देखिए एरिया ऑफ द कॉइल, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर कॉइल दिया है, सो आप कह सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ इनटू ब्रेथ, सो L1 इनटू L2 आप लिख सकते हैं। सो डायमेंशंस दिया है, आप कोई भी यहाँ पे ले लीजिए। तो L1 आप देख सकते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है ना, एंड ये L2 है 8 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 10 को आप 0.1 मीटर कहेंगे, है ना, एंड 8 सेंटीमीटर को 0.08 मीटर कहेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। 0.0 नॉट 08, 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 0.008, क्योंकि 8 तो होगा एंड डेसिमल कितने, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 है, सो 0.008 मीटर स्क्वायर। एरिया भी मिल गया हमें। अब हमें क्या निकालना है, टोटल टॉर्क एक्सपीरियंस। तो टॉर्क एक्सपीरियंस का फॉर्मूला था हमारे पास है टाउ इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे होगा एन आई ए बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, सो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर दैट इज नॉर्मल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर। तो आप जरा देखिए, अगर इसको देखा जाए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ, अगर इसको आप देखिए गौर से, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आप जानते हैं कि नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन में, है ना, नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। एंड एरिया वेक्टर, ये क्वायर अगर ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए डॉट से रिप्रेजेंट करें, इसके परपेंडिकुलर एक क्वायल होगा, तो इसका परपेंडिकुलर, इसका नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में रखा है और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर होगा, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो थीटा तो यहाँ पे 90 डिग्री है। सो थीटा 90 डिग्री है, तो बस क्या आई की बातें आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एन आई ए बी, साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, एन है 100, आई है 2, ए है 0.08, सॉरी 0.008, 008
ए है 0.008 एंड बी है 0.2, है ना। ये कितना अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो आप 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, है ना। सो 100 को अलग रहने दीजिए, इंटू 32 हो जाएगा। कितने के बाद डेसिमल होगा, तो यहाँ पे 3 1 4 था, 4 0.0, सो 0.0032 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, सो 0.32। तो टाउ का वैल्यू आ गया 0.32 न्यूटन मीटर। चलिए अब 0.32 न्यूटन मीटर आंसर है। चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे दो आंसर है, 0.32 न्यूटन मीटर एंड 0.32 न्यूटन मीटर। तो अब बताइए दो है, अब फिर इसमें से फिल्टर करना पड़ेगा। तीसरा तो है 0.0032, ये नहीं होगा। अब पहला है डायरेक्शन बता रहा है एम टेंडिंग टू रोटेट द साइड एडी, एडी साइड की बातें कर रहा है। ये जो वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, इस साइड की बातें कर रहा है। ये एडी साइड जो है, एडी साइड की बातें कर रहा है। आउट ऑफ द पेज, ऐसा लग रहा है कि ये रोटेट इस प्रकार हो रहा है कि एडी आउट ऑफ द पेज आ रहा है, एडी आउट ऑफ द पेज आ रहा है, या नीचे है एडी इनटू द पेज, यानी इनटू द पेज आ रहा है। चलिए देखेंगे। तो आप देखिए, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये प्लेन में, सॉरी, ये प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ, एंड ये कमिंग फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, ये आपका है एरिया वेक्टर। तो डायरेक्शन तो लिख देगा ए क्रॉस बी से ही। तो यहां पे देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए को बी की तरफ घुमाया जा रहा है, जरा बात को समझिएगा, ए को बी की तरफ घुमाया जा रहा है। तो ए क्रॉस बी क्या हो रहा है, आप अगर ऐसे ले लें, आप ऐसे ले लें, मान लीजिए कि ये आपका प्लेन, ये मोबाइल आपका प्लेन हो गया, ये मोबाइल आपका प्लेन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंड ये आपका ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका एरिया वेक्टर है। तो एक इस एरिया वेक्टर को ए को बी की तरफ घुमा रहा है, ए को बी की तरफ घुमा रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, ए से बी, ए से बी। तो आप देखिए ये जो रोटेट हो रहा है, किस प्रकार रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है इस प्रकार। एडी जो है आउट ऑफ द पेज आ रहा है, पेज से आउट ऑफ आ रहा है। तो इस तरीके की डायरेक्शन आप बता सकते हैं। या टॉर्क की अगर डायरेक्शन बता रहे हैं तो ए क्रॉस बी आएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो टॉर्क का डायरेक्शन तो ये हो जाएगा आपको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। लेकिन उसको सेंस के टर्म में बता रहे हैं तो एडी आउट ऑफ द पेज, तो 0.3 न्यूटन तो होगा ही, लेकिन टेंडिंग टू रोटेट साइड एडी आउट ऑफ द पेज एंड बीसी इनटू द पेज, है कि नहीं। तो एडी आउट ऑफ द पेज होगा। ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम था, हम लोगों ने जस्ट रिवाइज करने के लिए इस फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आते हैं बच्चों, आज का हमारा टॉपिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बच्चों मैग्नेटोस्टैटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे एक बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, बार मैग्नेट के बारे में। और कहा गया है क्या कि कोई भी मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है या बार मैग्नेट है, वो ऑलवेज एग्जिस्ट एज ए डाइपोल, ऑलवेज एग्जिस्ट एज ए डाइपोल। क्योंकि चार्ज के बारे में कहा जाता था कि चार्ज एज ए मोनोपोल एग्जिस्ट हो सकता है, डाइपोल एग्जिस्ट हो सकता है। तो इसके वजह से आपने मोनोपोल चार्ज के बारे में हम देखा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज के बारे में अलग से अध्ययन किया ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी अध्ययन किया हम लोगों ने, है कि नहीं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, आप देखते हैं, है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये प्लस क्यू रहेगा और ये माइनस क्यू रहेगा, separated a very small distance so that the system behaves like a single entity is known as electric dipole। इसके डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट बातें किया जाता था, है कि नहीं, अलग अलग तरीके की बातें किया जाता था। उसी तरीके से एक बार मैग्नेट हमने ले लिया था, और हमने कहा था इट एग्जिस्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, इट एग्जिस्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। चार्ज के केस में कहा था कि मैग्नेटिक मोनोपोल यानी प्लस क्यू माइनस क्यू, ये अलग अलग एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक केस में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, इट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल फॉर्म, है कि नहीं। इस तरीके की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है। तो अगर एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है, तो वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल बिहेव करता है। तो ये बात भी तय होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी अगर मैग्नेट बिहेव कर रहा है एज ए, तो वो भी एज ए मैग्नेटिक डाइपोल भी बिहेव करेगा।
और अगर इस डाइपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता था। किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वह भी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और निकाला है पिछले लेक्चर्स में। तो चलिए एक काम करते हैं बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज देखा है, एक करंट कैरिंग लूप टॉर्क, हमारा मेन हेडिंग है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट। तो इसमें सबसे पहले मैं जो चीज निकालने जा रहा हूं, किसी करंट कैरिंग लूप के कारण टॉर्क experienced by a current carrying loop in uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पिछले क्लास में हम लोगों ने निकाला है टाउ इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली चूंकि आप कहते हैं कि टॉर्क करंट कैरिंग कंडक्टर लूप है तो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसे बिहेव कर रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल को कैरेक्टराइज करने के लिए एक पैरामीटर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैरेक्टराइज करने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। उसी प्रकार मैग्नेटिक डाइपोल को कैरेक्टराइज करने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, ठीक है नहीं। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे पहले सिमिलर, जैसे यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है, ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा थे तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। सो टॉर्क experienced by a, an electric dipole torque experienced by an electric dipole in uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वहां पे जो टॉर्क था आप देख लीजिए यहाँ पे, तो टॉर्क का वैल्यू आता था बच्चों, आपको याद होगा तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, जहां पे पी क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड ई होता था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इक्वेशन नंबर 2, अगर ए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप कंपेयर कर दें तो सिमिलरिटी देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये पी की जगह पे एक टर्म है एन आई ए। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह भी इक्वेशन सिमिलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बातें होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, किसका, तो करंट कैरिंग लूप का। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो एज ए बिहेव कर रहा है मैग्नेटिक डाइपोल, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा एन आई ए। तो इससे ऑन कंपेयरिंग कंपैरिजन on comparison of the two equations 1 and 2, we can conclude that we can conclude that पहला, a current carrying loop behaves as a magnetic dipole, and magnetic dipole moment magnetic dipole moment
moment of a current carrying loop मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल ही है ये एक तरीके से, डाइपोल ही है, डाइपोल इज म्यू विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पी के यहाँ पे है एन आई ए क्रॉस बी और यहाँ है पी क्रॉस ई, तो ई से ई को हटा दीजिए तो पी के जगह पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जो एनालोगस होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा एन आई ए, एन आई ए, तो याद रखना है इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स है आई तो एम्पियर है एंड एरिया का एम्पियर मीटर स्क्वायर, उससे पर आप डायमेंशन निकाल सकते हैं तो L-2 एंड I-1 हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। यहाँ से आज की क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस निकाला कि जो एक करंट कैरिंग लूप है वो करंट कैरिंग लूप है बिहेव कर रहा है मैग्नेटिक डाइपोल, बिहेव कर रहा है मैग्नेटिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सप्रेशन से इक्वेट करके हम लोगों ने उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला जो होता है NIA के बराबर। इसको आपको याद रखना है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे। Very simple problem. A circular coil of conducting wire has 500 turns and an area of something meter square. It is enclosed by the coil. A current 100 microampere is passed through the coil. Calculate the magnetic moment of the coil. So a circular coil of conducting wire. So conducting wire है, number of turns कितना है? So 500 turns है। एरिया पर कॉइल कितना है? सो एरिया पर कॉइल है 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। इज इनक्लोज्ड बाय द कॉइल अ करंट 100 माइक्रो एम्पियर, आई इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर। इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू माइक्रो के लिए 10⁻⁶ एम्पियर इज पास थ्रू द कॉइल। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल हमें निकालना है। यस, करंट कॉइल है, मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एन आई ए, एन का वैल्यू पुट कीजिए, सो 500 टर्न्स, आई का वैल्यू पुट कीजिए, सो 100 इंटू 10⁻⁶ है ना, एंड ए की बात कीजिए तो 1.26 इंटू 10⁻⁴। तो आप देख लीजिए, मैं अगर वैसे ले लूं, इस 5 को अलग ले रहा हूं तो 5 इंटू 1.26, 5 6 30, रिमाइंडर 3, 5 2 10, 3 1, 5 1 4 6, तो आप कहेंगे ये 6.30 हो गया। इनटू अगर आप देख लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 0 और 2 0, 10⁻⁴, ये हो जाएगा 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁻4, तो कितना हो जाएगा 10⁻10। तो इसको और थोड़ा कर दें तो ये हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻⁻6 -10 प्लस -6, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? 6.3 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। तो आज के क्लास में मोटे तौर पे हम लोगों ने देखा, पिछले क्लास को एक्सटेंड किया कि एक करंट कैरिंग जो लूप है वह भी बिहेव कर रहा है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, और जो करंट डाइपोल है तो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस का इक्वेशन था, एनालोगस इक्वेशन निकाला हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे और उसे कंपेयर करके उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला और उसके आधार पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखा। आज के लिए इतना ही, आज की बातें आगे देखेंगे। थैंक यू।